जी अभी यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये सुनने में आया कि अभी आपने बोला कि जिस ब्रह्मांड में गौर लीला चल रही है तो इस धाम में बैठ के भी है उसका दर्शन कर सकते हैं। और एक ये बोलते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी अभी भी गौरांग महाप्रभु की लीला चल रही है तो कोई देख सकता है इस धाम का भी। तो दोनों में एक वो चीज हो सकती है। जैसे महाप्रभु की लीला है तो महाप्रभु के कुछ लोग उसके साधन गुण से समझे। उसे कहाँ देखा? दुर्योधन कृष्ण के देखा कि नहीं देखा? कोई संबंध एक बाल के रूप में कृष्ण भगवत स्वरूप उनके दर्शन इन्हें बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण चित्तम प्रभाव सभी न पाए दर्शन। वह माया बहिर्मुख जीवों की नेत्र के ढक देती है जिसके फलस्वरूप सभी लोग चित्त धाम के प्रभाव का दर्शन कर नहीं पाते। यही तो काफी लाभ। इस गौड़ मंडल में जो निरंतर वास करते हैं वह संसार में बहुत सौभाग्यशाली है। ये कह रहे हैं इस गौड़ मंडल में जो निरंतर वास करते हैं वह बहुत सौभाग्यशाली है। इसलिए कह रहे हैं देवता लोग भी इस गौड़ मंडल में वास करने वाले लोगों की देखते हैं तो वह सभी चतुर्भुज धारण किए हुए और संकांति और अद्भुत रूप तथा सुंदर कदकाठी वाली दिखाई देते हैं। देव गणेश स्वर्ग ताकि देखे से ही जाने चतुर्भुज संकांति अपूर्व जिनकी आंख है तो देखें, जिसकी आंख नहीं है कहाँ देखता है? यानी जिनकी चिन्मय आंख है, जिसकी जड़ नेत्र है जड़ वस्तु देखी। जड़ आंखें की तरह जड़ वस्तु दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है देवता लोग भी स्वर्ग से इस गौड़ मंडल में वास करने वाले लोगों की देखते हैं तो उन्हें सभी चतुर्भुज धारण से ये देखते हैं आपके चतुर्भुज हो गया। देवता लोग ऐसे ही देखते हैं। तो बोले लिखा है क्योंकि हम अंदर के स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं देवता लोग जो हमारे पास तो हम तो देख नहीं सकते। अनेक जीवात्मा में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अरे यहाँ तो पहले कहते हैं गौड़ मंडल में जो निरंतर वास करते हैं वे इस संसार में बहुत सौभाग्यशाली हैं। देव गणेश सर्व ताकि देखे सही जन चतुर्भुज संकांति अपूर्व। देवता लोग भी स्वर्ग से जब इस गौड़ मंडल में वास करने वाले लोगों की देखते हैं तो उन्हें सभी चतुर्भुज धारण किए हुए संकांति और अद्भुत रूप तथा सुंदर कदकाठी वाली दिखाई देते हैं। वो भी भगवान की इच्छा से। जैसे ब्रह्मा जी चोरी किया कृष्ण के दक्षिणे और फिर जब लौट करके आकर के देखा उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ये कृष्ण फिर पुनः जो है गोवत्साचारण आदि कर रहे। तब ब्रह्मा जी विचार करिए एक मुंह के द्वारा और दो मुंह के द्वारा जहाँ पर कृष्ण के सखाएं और उसे बछड़े आदि और मच्छी करके रखा गया।
और एक तरफ क्या देखा, कृष्ण सखाओं के साथ, बछड़ों के साथ बहुत सताना। इसको देख करके तो ब्रह्मा जी की क्या तब ब्रह्मा जी के प्रति कृष्ण की साधना मुश्किल नहीं है। कृष्ण साक्षात भगवान और कृष्ण तब उस समय स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी को विश्वास दिलाने के लिए सारे लेकर चतुर्भुज है, बछड़ा भी चतुर्भुज रूप में देखा, सखाओं भी चतुर्भुज रूप में देखा। अच्छा, चतुर्भुज रूप में क्यों? ना ब्रह्मा के जो अधिष्ठात्री देवता है वो कौन है? गर्भोदकसाई है, आरुदकसाई ये गर्भोदकसाई इसलिए विष्णु के रूप में दर्शन के चतुर्भुज और वास्तव रूप में कृष्ण भी उसी प्रकार प्रतीत करा है। तुम्हारी इष्ट देव कौन है? उनके इष्ट देव को किसने दर्शन किया? कौन? तब ब्रह्मा जी तब तुम्हारी इष्ट देव। तो यहाँ पर आप हम जिस देवता लोग भी स्वर्ग से जब इस गौड़ मंडल में वास करने वाली की देखते हैं तो सभी चतुर्भुज धारण के लिए कांति अद्भुत रूप तथा सुंदर कद वाले दिखाई देते हैं। किंतु वो लोग कौन वास करते हैं? सब भगवान से नवद्वीप धाम में कोई बात करे भगवान के परिकर, भगवान के निज जन समझ में आया? तो ये जो लोग जी इतने बैठे बोले नहीं वो नवद्वीप धाम में नहीं है, फिर करे क्या? वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? धाम के ऊपर ये माया का जाल आवरण नवद्वीप धाम के सोलोपुरुष के वास करने वाले सभी व्यक्ति गोपकांति से युक्त है और सुदैव नाम संकीर्तन में रत रहते हैं। कैसे समझे के धामवासी है? धामवासी जने प्रणति कोरिया मांगी गोपी पावनेश। धामवासी जने प्रणति कोरिया मांगी गोपी पावनेश। धामवासी, धामवासी कौन है? जो सदा सर्वदा निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन में ये ब्रजवासी का लक्षण होता है कि सब ब्रजवासी ब्रज में वास करने वाले सब ब्रजवासी का है। ये साधारण सामान्य लक्षण का है। ब्रज में वास करने वाले ब्रजवासी का। दिल्ली में जब ब्रजवासी पर हम क्या कहते हैं? बंगाल के रहने वाले धाम के रहने वाले लेकिन धाम में जो रहते हैं उसके लक्षण क्या है? और निरंतर भगवान के नाम गुण आदि कीर्तन में ब्रजवासी सदा सर्वदा कृष्ण लीला आदि में जो ब्रज के भाव में निरंतर डूबा है वो ब्रजवासी है, वो कहीं पर भी है। जागोने अवहने मुखन प्रलेपकंच चनार्दुदी को चरमार्जनारु गायत्री चैनो रक्त धियो संकंतो धन्ना ब्रजस्त्रियो सुखदेव गोस्वामी पाद कार्य ये ब्रजवासी किसको कहते हैं? जादू ने अवहन ने मथुन प्रलेप प्रेम छय क्षणार्थ उदित क्षणमार्ज नादु गायन्ति चैनो रक्त धियो उनको सुनकर वो दहन के समय
वो धन से भी गोविंद नाम, वो धन के समय क्या करते? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब गोविंद दामोदर माधव। और जब करने से उनके क्या होता है? चित्त द्रवीभूत होता है, और चित्त द्रवीभूत होने से आंखों से आंसू की धारा, तब तो ब्रजवासी कहेंगे भागवत में रीत वर्ण होती है। जो स्थूल बुद्धि वाले ये होते हैं ब्रज में रहते हैं, तो कद भक्तियों ठाकुर ब्रज में तो सुकर पुकर भी रहते कि नहीं रहते? वो ब्रजवासी है। अरे नहीं, पहले धाम किसको कहते हैं, धाम वासी किसको कहते हैं, इसको समझना चाहिए ना। हम किसको अवज्ञा नहीं करेंगे, निशानात नहीं करेंगे। कम से कम तो धाम में तो रह रहे, यद्यपि क्या बोले माया के विराट करता है, बैठे तो है कब जाल हट जाए, वही बैठते बैठते कभी जाल टूट जाएगा। सीधी राम की गोद में जाकर के सब एक ही सच है, अर्थात माया जाल हट जाएगी। गुरु कृपा, भगवत कृपा, धाम की कृपा तुम कैसे कहते? जब धाम की कृपा नहीं, धाम दर्शन ये चिन्मय, मैंने ये कहा ये चिन्मय, धाम की एक एक धूल करना जो है, धूल करना जो है, ये चिन्मय है। चिन्मय क्या है? जैसे हम कहते हैं ये परसमणि, ये परसमणि है, ऐसे कैसे हम प्रमाण कैसे करेंगे? लोहे की सबसे स्पर्श करा दो, यदि को सोने से परिवर्तन तो आपको सोने समझना चाहिए ये बात। देखने में तो तुम्हें एक ही जैसे दिखाई पड़े, किंतु ये है कैसे? स्पर्श कर, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिकल। वास्तविकता क्या है? एक दिल का नगा उठा अपने शरीर पर लगा, मेरे अंदर कुछ चेंज आया कि नहीं? हमारे गोलदास बाबा जी का आया, मैंने इतने दिन तक धाम में रहा, नगर धाम में रहा, मैं धूल करना के तो मैं स्पर्श कर अपने बाबा जी शिष्य के कहने लगे काम करो। जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे पैर में रस्सी बांध करके, मेरे पैर में रस्सी बांध करके ये चिन्मय नवद्वीप धाम में घुमा, हो सके धाम की धूली हमारे शरीर पर लग जाए। इसे महाभारत की विचार करें, इसलिए तो ये समस्त बात करते जा रहे। ये धाम क्या वस्तु है, धामवासी किसको कहते हैं? तो ये जब तक हम नहीं समझे तो हम कहाँ बैठे? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता भी अंतरिक्ष से नवद्वीप वासियों की अनेक प्रकार से पूजा आदि करते हैं। ये कौन सा धाम बसे? तो गौर सुंदर के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा अनुराग रखते, सबके लिए नहीं। इन्हें जिनको सही बात कर रहे हैं, प्राणी हत्या महापाप है कि नहीं? है। गंगा में स्नान करने से क्या होता है? पाप। गंगा परस्परीले पश्चाते पाप। गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाता है, पाप की प्रवृत्ति भी नहीं रहती। पाप की प्रवृत्ति है, पाप करने की इच्छा। किंतु गंगा में पहले स्नान कौन करते हैं? प्रातः काल में
मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं और मछली को काटते हैं। तो पाप की प्रवृत्ति कहाँ दूर होती है? इस गंगा में स्नान करने से, गंगा जल स्पर्श करने से पाप वृत्ति हमारे नष्ट हो जाता है। किंतु गंगा में पहले स्नान किया और मछुआरे पाप वृत्ति आदि कर दिया। तात्पर्य क्या है? गंगा जल जो पवित्र जो है, चिन्मय उसके वो अनुभव है। इसलिए गंगा में रहते हुए पर भी, गंगा स्नान करने पर ही उनकी पाप वृत्ति इसलिए नवद्वीप वासिगण ने पूजे नाना भगवान ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग नवद्वीप वासियों की पूजन आदि करते हैं। ये नवद्वीप वासी कहने से गौर सुंदर के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा अनुराग आदि ब्रह्मा बोले कवि मोर हेन भक्त कवि नवद्वीपे तृणकलेवर पावो जवे श्री गौर चरण सेवा करे जत भक्तगण सवार पद रेणु ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा ऐसे सौभाग्य को कब होगा जब मैं भी नवद्वीप धाम में तृण के रूप में जन्म प्राप्त करूं। यदि कोई कहे कि ब्रह्मा ऊपर ऐसे जन्म की अभिलाषा क्यों करते हैं, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भाई सभी तो श्री गंगा के श्री गौरांग महाप्रभु के चरण की सेवाएं लगे रहते हैं, भक्त के चरण की प्राप्ति हो, अन्यथा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जो गौरांग महाप्रभु की सेवा आदि करते ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा आदि के द्वारा तब मैं गौरांग महाप्रभु की कृपा इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं, क्योंकि गौर सुंदर की साक्षात रूप में चरण सेवा हमारी प्राप्ति सौभाग्य नहीं है। जिन्होंने जन्मांतर में गौर सुंदर की चरण कमल की सेवा कर चुके हैं, ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा जनी संग आदि के द्वारा मेरे हृदय में इस भाव कितना सुंदर सुंदर कथा है। गौरचंद्र ने मेरी वंचना करके मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कह रहे ये भगवान ने मुझे क्या पद दे दिया, इसलिए ब्रह्मांड को अधिपति बना दिया। और अधिपति बना देने से मैं अहंकार में मत हो गया, अहंकार में मत हो गया, निकाई पद पास लिया, असत तेरे भक्त कर दिया। ब्रह्मा जी करे दिखता नहीं है, भगवान ने मुझे वंचित कर दिया, वंचना कर दिया, दिखता नहीं। क्यों मैं ये ब्रह्म पद की क्यों प्राप्त कर लिया? गौरचंद्र ने मेरी वंचना करके प्रभु ये मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। मेरे कर्म ग्रंथि वही विच्छेदन अभिमान त्याजी मोर शुद्ध अभिमान। जब कोई पद प्राप्त होता है ना, उसकी क्या हो जाता है? अभिमान है। तुलसीदास क्या कहते हैं? कोई ऐसे जन्मा जगमानी प्रभुता पाई ते मदन, प्रभुता पाई कई मदन है। उच्च पद प्राप्त होने के साथ ही साथ उनके मन में एक क्या रहता है? क्या चुनन क्या है? मैं क्या था और क्या बना देखता है।
ये उनके मन में धिक्कार समय तो आत्मग्लानि क्यों मैं ब्रह्म पद को क्यों मैं नमस्कार। इसलिए अधिकार बुद्धिमोन कवि क्षय शुद्धदास अभिपावो पदाश्रय ब्रह्माधिकारी। मेरी अधिकार बुद्धि मैं इस जगत का सृष्टि करता हूँ, ऐसी बुद्धि को नष्ट होगी। मैं तो शुद्ध दास बनकर गौरांग महाप्रभु की चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करूँगा। ब्रह्माधिकारी ये कब भगवान मुझे कृपा करके ये पद से छुट्टी दे हटा दे उस पद से जो हटा कब हटा दे जब उसके 100 साल पूरा हो जाता है। ब्रह्मा अपने पद में कब तक रहता है? 100 साल तक पद में। 100 साल के बाद ब्रह्मा की आयु काल में ब्रह्मा की आयु कितने होते हैं? 10 साल। तात्पर्य कि ये जीव इस शरीर में कब तक रहता है? चलो एक तो पता है कि 100 साल के बाद इसे मैक्सिमम तो ये 100 साल जब होते हैं हमारे शरीर अपने आप उतरने हो जाएगा। ब्रह्मा की वही का तो इतने समय तक मुझे रहना पड़ेगा। जी उनके बीच में अकस्मात मृत्यु नहीं होती। किसका? फिर वो अपराध करेंगे तभी तो क्षमा मांगने पहुंच गए। पता चलता है हमें अपराध किसी को पता चले मैं किसी चरण में अपराध किया तब तो क्षमा कर कितने सारे लोग इसमें नाम निरंतर नाम करते जा रहे हैं। नाम करते जाओ करते नाम करते जाओ प्राप्त करते शतद्वीप जो है गौर धाम होने वाला भगवान के 3 धाम का है। एक प्रकट धाम, एक अप्रकट धाम और एक दृश्यमान। अभी जो ये नवद्वीप देख रहे हैं इसमें कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश। इसमें लीला नहीं देखने का, इसलिए कहते हैं दृश्यमान प्रकाश है जो स्थान लीला हो गई किसी लीला दिखाएंगे। प्रकट जब भगवान कृपा करके अपने परिवारों के साथ धाम जगत में प्रकाश करते हैं, इसके लिए प्रकट धाम कहा जाता है। क्या बोला? जब भगवान परिवारों के साथ धाम में प्रकट होते हैं। महाप्रभु ने लीलाओं से प्रकट होता है। जब वो लीला यहाँ तक भान हो जाती है तो उसको अप्रकट लीला कहते हैं। और अप्रकट जो अपराधित पुरुष धाम अप्रकट धाम वो लीला है, वो लीला सर्वदी सर्वदा नित्य सेवा नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाम आठ धाम राख रुचि सोई ठाकुरानी कितना सुंदर। नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाम आठ धाम राख रुचि सोई वो नित्य सेवा है। वहाँ पर भी विचार भी है, एक नित्य लीला होती है, एक नित्य लीला नहीं होती। वो भी एक नित्य लीला होती है और एक जैसे कृष्ण के जन्म लीला नहीं है वो प्रकट केवल भाव मंत्र है। भाव मंत्र क्या है? जैसे माँ दुष्टा सोच रही है मैंने अपने बालक को मैंने
इस संसार में तो भाव लेकर ही हम चलते हैं, और जब भाव कम हो जाती है तो उसे अभाव कहते हैं। भाव की कमी होने से क्या होता है? अभाव। भाव अभाव होता है, अभाव होने के साथ कष्ट बढ़ जाता है, और फिर आगे जाकर उसके स्वभाव बन जाते हैं। बड़ा अच्छा है, भाव अभाव स्वभाव। भाव अभाव स्वभाव बन जाता है। आज आगे कृष्ण चोरी करता है, अभाव से चोरी करते हैं, स्वभाव से चोरी करते हैं? अभाव से चोरी करते हैं। आज स्वभाव आज एक गरीब घर के लड़का जो है कपड़ा पहनते हैं, फटा फटा कपड़ा पहनते हैं, वो अभाव। और एक धनी घर के लड़का फटा फटा कपड़ा पहनते हैं, वो क्या है? देखो कैसे विचित्र है, ये संसार विचित्र है, एक अभाव से और एक स्वभाव से, दोनों पटाई। और जो स्वभाव से करते हैं वो उसके सभी एयरपोर्ट में गए, देखा सबकी कपड़ा एक के कपड़े से इधर मेरे कहने की तात्पर्य है, एक अभाव से बनते हैं, गरीब घर के गांव के लड़का है, गांव के घर के लड़का बच्चा क्या करते पेट कैसे फुला देते, तो कहेंगे आपको भी पता नहीं है, थोड़ा जो बटन ऐसे पेट के फुला दिया, बटन निकल गया, गरीब करके लड़के क्या करते हैं, बटन को अपने आप ओके ओके। और इस स्वभाव जो करते हैं उसके अभिमान ओके, थैंक यू वेरी स्वभाव। भाव हो तो मित्रता होता है, भाव होने पर तो प्रेम होता है? भाव होने से प्रेम होता है। आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद क्या होता है? प्रेम होता है। भाव नहीं तो प्रेम कैसे होता? भाव की तो जरूरत होता है, भाव रहा कम से कम इतना दिन तो याद रहेगी। ये स्वभाव कृष्ण के लिए प्रयोग होते हैं, दूसरे के लिए नहीं। कृष्ण जो चोरी आदि करते हैं, ये वास्तव क्या है? स्वभाव दिखाते हैं। मैं ब्रजवासी चोरी करना मुझे स्वभाव है, और वही अभाव ही स्वाभाविक प्रेम के रूप में दिखाई। फिर देखो 1 नंबर से 3 नंबर से साथ भाव बने पर स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बने पर प्रेम होता है। एक व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित है, इसलिए कह रहे हैं जिसके हृदय में समाप्त करना चाहते हैं, समाप्त नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर सुंदर बताया।
इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य लीला भाई गंभीर सागर देन ये सब तर्क ये सब यह विषय भाई प्रभु ना करो तर्क महाप्रभु ये लीला जो है तो गंभीर सागर के समान है, इसलिए इसके प्रति किसी प्रकार समझाना प्रयास करें। इसलिए गौर लीला में ऐसे एक अचिंत शक्ति है, अनर्थ यानी अपराध रहने पर भी प्रेम प्रदान करती है, किंतु कृष्ण लीला में नहीं। कृष्ण लीला में अपराध नष्ट होने पर प्रेम उत्पन्न, किंतु गौर लीला में अपराध के भी मतलब उस वक्त 1 घंटे में या जितना भी टाइम है तो उसमें प्रश्न उत्तर भी पूछे जा सके महाराज जी। एक वैसे मतलब ये संग मिलता नहीं है दोबारा, कोई भी एक टाइम दे दीजिए, उस टाइम पे आ जाए। अच्छा अभी तक क्या हो रहा है? कहाँ पे उधर तो कीर्तन हो रहा है महाराज जी, आवाज आ रही है अभी। यही तो लक्षण है, जब तक भजन नहीं करे और सुकृति जब तक ये चिन्मय वस्तु है और वो वस्तु ही क्या करते उसके ऊपर क्या बोले ना उसके भाव प्रकाश नहीं करते, वस्तु की वस्तुत्व से भाव प्रकाश नहीं करते, मैं चिन्मय वस्तु। जैसे मैंने उदाहरण दिया ये क्या बोलते हैं स्पर्शन लोहे के स्पर्श लोहे स्पर्श होने के साथ ही साथ वो क्योंकि जोड़ वस्तु है, दोनों ही जोड़ है, कौन सोना भी जोड़ है, तीन जोड़ भगवत आदि वस्तु जो है वो चिन्ह वो चिन्मय वस्तु अनुभव करने के लिए व जानने के लिए स्वयं भजन साधना भी कर सकते हैं। जब तक हम भजन साधन नहीं करते इसलिए यहाँ पर कितने सुंदर, क्योंकि जब तक मैं देवता हूँ मैं मनुष्य हूँ ऐसे भावना आदि रहता है तब जो है उसके हृदय में अपराधित चित्त भाव प्रकाशित नहीं। मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष ये अभिमान जब तक रहेगा तब तक नहीं प्रकाशित नहीं। अभिमान प्राकृत अभिमान को त्याग देना पड़ता है। अभिमान शून्य हुए नगर जाले देखे तारीख अभिमान शून्य होना बहुत कठिन होता है, कठिन है। देहात में सबसे बड़ी होता है क्या हमारी देहात मैं ये शरीर मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर ये देह में आत्मबुद्धि श्री गोविंद गोपीनाथ मदन गोपीनाथ जय। हाँ